तमाशाई दोनों होते हैं, वो बहुत सारे खेल जो हैं वो बगैर उसके तमाशाइयों के खेले जा रहे हैं। और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है वो अगर हम देखी जाए तो शरह जो है वो गिर रही है। अभी कल ही जो है वो आसिफ बाजवा जो बीएसएफ के सेक्रेटरी, उनसे बात हुई थी कि पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी बात है कि अगर थोड़ी सी कोशिश करें तो इंटरनेशनल जो एक आध इवेंट है वो इस माहौल में हो सकता है जो इंटरनेशनल फिगर्स हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की खिलाड़ियों के लिए और साथियों के लिए एक नया तजुर्बा हुआ कि हमने उसको याद रखा जाएगा। मैं जो कि बेसिकली एजुकेशनिस्ट भी हूँ, उस हवाले से सबको पता है कि जब तालीम का नारा बंद हो जाता है तो सारी सरगर्मियाँ हो जाती हैं। मगर अजीब इत्तेफाक है, उसका एक पॉजिटिव पहलू ये निकला कि ऑनलाइन टीचिंग जो दुनिया भर में एडवांस कंट्रीज में होती थी मगर पाकिस्तान में उसको इतनी तरक्की नहीं मिली थी। जस्ट स्टार्ट था। इस कोविड-19 के बाद पाकिस्तान में एक प्रेशर पड़ा और एजुकेशन जारी रही ऑनलाइन टीचिंग। ये एक नया दौर आया है और इंशाल्लाह इसका जब भी ये कोविड बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और रेगुलर टीचिंग जो स्टार्ट हो चुकी है और बाद में जब आगे बढ़ेगी तो इसकी ऑनलाइन टीचिंग की जो वैल्यू है वो पाकिस्तान में पहली दफ़ा समझ में आई है इस कोविड की वजह से। दूसरी बात, मेरे जो आर्ट्स काउंसिल से मेरा गहरा ताल्लुक है। आर्ट्स काउंसिल की हमारी एक्टिविटी चल रही थी, एकदम कोविड की वजह से बंद हो गई। बिल्कुल 6-7 महीने तक कोई एक्टिविटी नहीं हो पाई। फिर उसके बाद अब एक्टिविटीज हमने शुरू की हैं और अब फुल स्विंग में हम आर्ट्स काउंसिल को लेकर चल रहे हैं और इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे कि कुछ अर्से के बाद आर्ट्स काउंसिल की एक्टिविटीज जिस तरह से थिएटर सारी शुरू हो गए हैं और एक्टिविटीज स्टार्ट हो गई हैं और पब्लिक भी उसमें एंजॉय कर रही है। तो अभी स्टार्ट किया है और इंशाल्लाह आप देखिएगा आगे भी आर्ट्स काउंसिल और तरक्की करेंगे इस कोविड से निकलने के बाद। क्रिकेट का जहाँ ताल्लुक है तो मेरा क्रिकेट से बहुत गहरा ताल्लुक था। मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मेंबर बोर्ड था और उस ज़माने में जब PSL की इब्तिदा थी तो उसमें हम लोग सब साथ जो बैठते थे कि किस तरह से PSL को स्टार्ट किया जाए। ये एक इंतहाई मुश्किल तरीन मसला था और उसको पहला PSL जब कराया तो सारी कैलकुलेशन की तो अल्टीमेटली ये फैसला हुआ कि पाकिस्तान में तो शायद तसव्वुर नहीं था कि उस जमाने में इधर ग्लास हो रहे थे। तो अल्टीमेटली अबू धाबी करा के शारजा ने उसको पहली दफ़ा कर लिया। लेकिन दूसरी बार आस्ते आस्ते शिफ्ट होते होते तो PSL जब ये चल रहा था एकदम कोविड में मतवा हाथ तकलीफ में लगा क्योंकि जो PSL हमारा है वो इंटरनेशनल फील्ड हासिल कर चुका है और काफ़ी लोगों में उसकी पसंदगी इंटरनेशनली के प्लेयर भी हमारे यहाँ आ रहे हैं और जो कि आखिरी जो स्टेज थी तो पूरा का पूरा हमारा ये कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई इसको देखेगा नहीं तो मैच में क्या फायदा है। मगर ऐसा ऐसा ये हुआ कि किसी तरह जिस वक्त इंग्लैंड में ये एग्जाम उठाया उन्होंने भाई सहयोग बगल का जो इंतजाम किया और जिसके तहत तमाम प्लेयर्स को उन्होंने बाकायदा टेस्ट लेके और सबको यकजा करके और इस तरीके से उन्होंने 2 सेंटर्स के ऊपर अपनी टेस्ट सीरीज भी कराई, वेस्ट इंडीज के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ और फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी सीरीज भी हुई। तो उन्होंने ऐसी मिसाल कायम कर दी है कि जिसके चलते हुए आगे दीगर ममालिक भी उसकी पैरवी करते हुए अपनी कामयाबी के साथ खेलों की सरगर्मियाँ जारी रख सकते हैं। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान दूसरा मुल्क बनने वाला है नवंबर में, अगर मौके यहाँ पे आने वाली है और पाकिस्तान ने अगर ये सीरीज कामयाबी के साथ कराई तो पाकिस्तान दूसरा मुल्क बन जाएगा इंग्लैंड के बाद जहाँ ऐसी सूरत होगी क्रिकेट के मुकाबले इंटरनेशनल मुकाबले हो सकेंगे। जाहिर वो बंदा लागू में होंगे, शायरी में मौजूद नहीं होंगे, लेकिन ये नुकता सामने रखना चाहिए कि इस तमाम चीज़ों के साथ साथ घर बैठे जो लोग हैं, अब लॉकडाउन नहीं है मगर इसके बावजूद भी लोग अपने घरों पर महफूज हैं, सरगर्मी में महफूज हैं, तो उनके लिए कम से कम ये हो रहा है कि ये मैचेस देखने का मौका मिल रहा है। उनको अच्छा जो थे मौजूद थे खिलाड़ी नहीं थे, एक नया अंदाज अपनाया गया बगैर देखने वालों की मौजूदगी में टेस्ट सीरीज और T20 बनाते हुए, तो उसमें लोगों का अंदाज हुआ कि ये भी हो सकता है। ठीक है, वो मज़ा नहीं आया जो उछल कूद
देखभाल की तरफ से होती है, उसको फर्क तो पड़ता है इसे, मगर एक मजबूरी थी जिसकी वजह से वो खेल हुए, सीरीज हुई और उसका रिटर्न ये अगर और अटेंडेंस बेहतर होती तो और मज़ा आता, लेकिन बहरहाल हालात कुछ ऐसे हैं कि जितने लोग आए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। बात हुई थी कोविड-19 का क्या असर हुआ स्पोर्ट्स में। देखिए, हमने हमेशा सुना है, कहा गया है कि आज ये जो ह्यूमन रेस है इससे ज़्यादा जो है मतलब स्ट्रॉन्ग कोई अल्लाह ताला ने मखलूक नहीं बनाई है। पर आई थिंक जो कोविड-19 का जो सिलसिला हुआ उसमें ये चीज़ साबित हो गई, इसलिए कि कोविड-19 एक हकीकत है और ये हकीकत हमारे साथ अपने 1 साल 2 साल रहेगी। वैक्सीन भी अगर जैसे कहते हैं तो मेंटली तौर पे आई थिंक दुनिया भर के लोगों ने इस चीज़ को अब एक्सेप्ट कर लिया है कि कम अज़ कम नेक्स्ट ईयर के लिए भी हमें हालात में रहना है। और जो अच्छी चीज़ है, जो पॉजिटिव चीज़ है, जिससे कि मतलब आपको पता चलता है कि इंसान इतना जो है बहुत मुश्किल से लड़ सकता है कि एडजस्टमेंट शुरू हो चुकी है। एडजस्टमेंट इस सेंस में कि जो एक्टिविटीज रुकी हुई थी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि अपने लाइफ टाइम में ऐसा वक्त देखूँगा कि जब ओलंपिक गेम्स ही होंगे, क्योंकि मैंने ओलंपिक ओलंपिक किए हैं 1980 में बाइकआउट हुआ था ओलंपिक गेम्स का वेस्टर्न कंट्रीज का, लेकिन हुए ओलंपिक गेम्स, लेकिन ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ काफ़ी सालों बाद। आई डोंट रिकॉल एग्जैक्टली कब लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि शायद वर्ल्ड वॉर 2 में ओलंपिक्स नहीं हुए थे, लेकिन ये काफ़ी अर्से बाद ओलंपिक्स हुए, तो ये बहुत बड़ी चीज़ थी। लेकिन अब आप देखें तो बात नहीं चल रही है कि अगले साल ओलंपिक्स किस तरह कराया जाए। आज ही मैं खबर पढ़ रहा था कि क्या तरीके का प्रोटोकॉल लाए जाए कि ओलंपिक्स अगले साल हर सूरत में हो। तो आई थिंक जिंदगी भर उन्होंने एक बेहतर स्पोर्ट्स सपोर्टर की तरफ फ़ायदा अंजाम दिए और सजाद का भी शुक्रिया। ये काम मैं उनकी तस्वीर देखने के बाद ख्याल आया कि ये काम PFU के और यूनिट्स को भी करना चाहिए था, क्योंकि जब तक हम अपने दोस्तों को याद नहीं रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि मुआशरे में अखलाकियात फिर इस तरह नहीं तोड़ती जाएगी। लेकिन तमाम सजाद के दोस्तों का शुक्रिया कि हमें भी ये याद कराया कि हमारे पाकिस्तान में चूँकि मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, तो सजाद को भी बहुत सारे मसाइल दरपेश हैं, सारी तंजीमों के होते हैं, लेकिन महदूद वसाइल में अपने लोगों को इकट्ठा रखना, ये भी मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा कारनामा है। और पाकिस्तान फेडरल महमूद है, उसके बाद जुबैर नज़ीर खान, उसके लिए सदर रहे और कराची के सहाफ़ियों के लिए इन्होंने बहुत सारे काम किए, ऐसे खिदमात जो कि नाकाबिल बयान है। खास के वो फंड जो कि 5 करोड़ का फंड जिसकी इन्वेस्टमेंट पे जो सहाफ़ियों की माहाना मदद की जाती है और ऐसे की जाती है कि कभी किसी का नाम सामने नहीं आया, तो ये क्रेडिट भी जमाली साहब को ही जाता है। इसी तरीके से पैप को जो फंड मिला उसका क्रेडिट भी जमाली साहब को जाता है और जमाली उस पैप के जो ट्रस्टी टीम है उसके भी सरबराह हैं। प्रोग्राम को हम यूं ही आगे बढ़ाते रहेंगे। इसके बाद हम प्रोग्राम को आगे वाइस प्रेसिडेंट सिंध ओलंपिक एसोसिएशन इंजीनियर महफूजुल नबी साहब, महफूजुल हक भाई, महफूजुल हक भाई, महफूजुल मैं वेलकम करूंगा बैरिस्टर मुर्तुजा वहाब, सिंध के बेटे, कराची का नाम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, वज़ीर सिंध के एडवाइजर, हुकूमत सिंध के तर्जुमान, मोहतरम बैरिस्टर मुर्तुजा वहाब भाई। इसके बाद हमारे इंतहाई जानी पहचानी शख्सियत है, स्पोर्ट्स में बड़ा नाम है इनका। कोविड के दौरान बड़ा ताउन किया इन्होंने, खासकर उन लोगों के, उन खिलाड़ियों के, उन एथलीट के दरवाजों पर जाकर उनकी मदद की। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के तर्जुमान आसिफ अजीम भाई, एक नाम एक पहचान। जब सर सैयद यूनिवर्सिटी में खेलों का कोई नाम नहीं था, नाम जब वहाँ पर ओहदेदार जरूर थे, लेकिन
डेवलपमेंट अथॉरिटी और केएमसी कभी खेलों के हवाले से कराची की मां कहलाती थी। खेलों के हवाले से तमाम ऑर्गेनाइजेशन, तमाम इवेंट्स का इनेकाद इनकी बुनियादी जिम्मेदारी होती थी। वक्त बदला, हालात बदले, लेकिन ना बदले तो अयाज मुंशी भाई ना बदले। आज भी खेलों के साथ मुंसलिक अपनी मेहनत, अपनी लगन से अपनी जगह बनाने में कामयाब एडिशनल डायरेक्टर स्पोर्ट्स के लिए अयाज मुंशी भाई। मैं जमील भाई से गुजारिश करूंगा कि मज़हर रहमान की शील्ड वसूल करते हैं और भी आप मज़हर रहमान जो साहब के सदर हैं, लेकिन सजाद से उनका रिश्ता बहुत पुराना है, बड़े कोऑपरेटिव शख्सियत, मिलनसार शख्सियत है। और भी आप मज़हर रहमान जमील अहमद भाई। मैं तारिक हसन को गुजारिश करूंगा कि वो ऑन बिहाफ मोहम्मद अकरम खान, साबिक सेक्रेटरी पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन, जब सजाद बनी थी तो सबसे पहला खान। मैं जेम जवानी भाई को गुजारिश करूंगा कि मेरे इस हीरो को कॉमन यूथ गेम में रजिस्ट्रेशन का एजाज हासिल किया, नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल। वाले भी इसी गेम से वाबस्ता, वो कोच है। कहते हैं कि अगर सरपरस्ती अच्छी हो जाए तो यकीनन सितारे बड़े पुरुष पे जाते हैं। मरियम रफीक जोड़ू में अपना नाम बनाया। लेकिन 12 साल की उम्र में जब चाइना में गोतिया फुटबॉल कप हुआ तो उसमें दुनिया के 63 क्लब ने शिरकत की। उस 12 साल कैप्टन ने उस 63 क्लब में फेयर ट्रॉफी पाकिस्तान के नाम की। आमना गयास जो रफ्ता रफ्ता एक बड़ा नाम बनने जा रहा है। चाचा कहने में बेहतर है। इनके बाद उनके चाचा डॉक्टर जुनेद अली शाह रिसीव करेंगे मोइन खान से। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम को मज़ेदार आगे बढ़ाते हैं और अपने अगले मुकाबले को कराने से पहले मैं वजह से किसी को कहूँगा कि प्लीज क्लोज करते हैं। मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि जब से मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ है तब से सजाद से कंटिन्यूसली 3-4 साल से जो 4th अवार्ड रखा है इन्होंने, ये मैनेज कर रही है और ये बहुत बड़ी बात है। मुझे भी याद रखा जाता है, जबकि मेरा ताल्लुक स्पोर्ट्स से नहीं है और मुझे ज़्यादा चीज़ें भी नहीं पता स्पोर्ट्स के बारे में, लेकिन फिर भी ये असगर साहब हो गए और तारिक हसन साहब हो गए, न्यू प्रेसिडेंट आसिफ साहब हो गए, ये लोग मुझे याद रखते हैं, बिल्कुल बड़े भाइयों की तरह मेरा ख्याल करते हैं। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मैं इस वक्त तमाम जो सजाद के जो मुंतज़मीन हैं उनको भी क्रेडिट देता हूँ कि वो इसी तरह अपने जो टैलेंट अवार्ड है उनको जारी रखें, ताकि इससे जो है जो हमारे यंगस्टर हैं स्पोर्ट्स के उनकी भी हौसला अफजाई होती है और जैसे जर्नलिस्ट आपस में मिलते हैं इस तरह की
एक और बना के आप लोगों का मतलब बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा होगा कि अक्सर जीप रैली होती है, आजकल बड़ी सी कवरेज होती है, पहले ऐसी कवरेज नहीं होती थी, इसलिए लोग जानते भी नहीं। कराची की एक बेटी, उसको एजाज हासिल है कि इस जीप रैली में सबसे पहले जीप ड्राइव करने का एजाज उनके पास है, कुशला पटेल। कुशला पटेल सजाद से सीनियर मेंबर पीटीवी से वाबस्ता हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में सीनियर कहलाते हैं। सैफुर रहमान भाई, जाना पड़ेगा उसको सेफ को लेने के लिए। वहाँ पर ठीक है शेख भाई जो कि स्पेशल इसके साथ साथ क्रिकेट इंसाइक्लोपीडिया, हम मिर्जा इकबाल भाई को ये बात कहते हैं और जो उस हवाले से मशहूर भी हैं, लेकिन एक और हस्ती, एक ऐसी शख्सियत जो बज़ाहिर देखने से महबूब लेकिन दिल इतना नूर, दिमाग इतना रोशन कि हर चीज़ उनके अंदर ऐसे समा जाती है कि मैं चैलेंज करता हूँ यहाँ बैठा हुआ हर शख्स उनसे क्रिकेट के हवाले से कोई भी सवाल कर ले, कोई भी रिकॉर्ड पूछ ले, उनका जवाब आएगा ओके। सुहेल खान, हम वो नहीं जिन्हें जमाना बना गया। एक ऐसी शख्सियत इस मैदान में मौजूद है जिसने बड़े बड़े खिलाड़ियों की खिदमत की, उनके अनफिट होने पर उनको फिट किया, उन्हें ऐसा मकाम, ऐसा रुतबा दिया कि आज वो दुनिया भर में राज कर रहे हैं। लेकिन वो शख्स आज भी पाकिस्तान हॉकी क्लब में अपना कदम चला रहे हैं, अपने एथलीट कदम चला रहे हैं, बड़े बड़े पत्थर के सरम तराश दिए। खड़े होकर इस्तेमाल कीजिएगा मोहम्मद साबिक इंटरनेशनल एथलीट मोहम्मद तालिब अपनी किताब जो उन्होंने खुद लिखी है वो पेश कर रहे हैं सजाद से सेक्रेटरी असर अजीम साहब को। सीनियर रिपोर्टर फॉर उर्दू मीडिया अखबार, बड़ा नाम है, 2 वर्ल्ड कप फीफा में कवर कर चुके हैं हमारे साबिक सदर तारिक असलम। फीफा वर्ल्ड कप कवर करने का एजाज हासिल है और अभी उसका जो एक और सबसे पहले तो मैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया और स्पेशली गोल्ड मेडल के लिए नॉमिनेट किया
और जिस तरह हम लोग मेडल्स लेके आते हैं, लेकिन जो हमें स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जिस तरह हमें हाईलाइट करते हैं मीडिया में, उसके बगैर हमारी अचीवमेंट शायद अधूरी रह जाती है। सो आज मैं इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से जितने भी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं बहुत सारे, मैं उनके तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आज जो ये गोल्ड मेडल लेना चाह रही हूँ, सो मैं अपने टीचर, मेरे मेंटोर, जो मेरे स्टाफ के टारगेट होने के बाद जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, सो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ सर अब्दुल हमीद के वो मेरे साथ ये अवार्ड रिसीव करें। अब्दुल हमीद भाई, आपको सलाम। और कुलसुम जो है वो लिहारी में कदम चलाती हैं, इनके पार्टनर साथी अब्बास, इनकी जोड़ी ने ही असल रंग जमाया है। हौसले बुलंद होते हैं जब ऐसी कौम की बेटियों को देखते हैं जो हर हाल में मुकाबला करना जानती हैं। मुकाबले को साथ नहीं है। हमारे दोस्त बड़े गवर्नमेंट देखी, मैं मुतला वहाँ भाई से गुजारिश करूँगा कि एक दिन केचे के लिए निकाला जाएगा, वहाँ के दौरान जरूर देखें। आपको अंदाजा होगा कि हुकूमत सिंध ने इन कराची के शहरियों के लिए कितनी बड़ी नेमत वहाँ दी है कि जहाँ रात के अंधेरे में दिन का समा होता है, बेशुमार इवेंट्स कराए, बेशुमार टूर्नामेंट्स कराए, नाम पैदा किया, 3 खिलाड़ी जूनियर के जो शामिल हुए, हम सबकी प्यारी से भाई, प्यारी सी शख्सियत, बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड हैदर हुसैन, और उनके लिए एप्रिसिएशन एक सर्टिफिकेट भी मुर्तजा भाई। और मैं इस मौके पर चाहूँगा आसिफ खान आप ज्वाइन कर लें। एक फोटोग्राफर भाई, आसिफ भाई ज्वाइन करें। डॉक्टर जुनैद अली शाह की सरपरस्ती में हैदर ने जिस तरीके से काम किया और डॉक्टर साहब ने जिस तरीके से उन्हें फेवर किया, उनके हर फैसले को लबैक किया, देखते ही देखते आज कराची में हॉकी का नाम है। आज बहुत सारे लोग हॉकी के लिए काम कर रहे हैं, उन सब की मेहनत अपनी औरत है जो इनका हक है। गरम ठंडा, जियो सुपर, जी टीवी, जी न्यूज, हर जहाँ गए अपनी पहचान, अपनी शान बनाई। आज पाकिस्तान ही नहीं दुनिया भर में इनकी पहचान है। इंटरनेशनल ओलंपिक्स इवेंट हो, क्रिकेट के इवेंट हो, हॉकी के इवेंट हो, हर मैदान में, हर खेल में सबसे आगे, सबसे ऊपर वहीद खान। एक अवार्ड शाहजेब खान, मैंने कहा था 50 मिनट बोलूँगा। मैं हमेशा मुझे बड़ी खुशी होती है सिदास के इवेंट्स पे आके, जिस तरीके से मैं समझता हूँ स्पोर्ट्स जर्नलिज्म को ये लोग प्रमोट कर रहे हैं, यंग बडिंग स्पोर्ट्समैन को इनकरेज कर रहे हैं, और जो हमारे माजी के स्टार्स हैं जिन्होंने बड़ी खिदमत इस मुल्क के लिए दी हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं। तो मैं हमेशा आप लोगों का शुक्रगुजार रहता हूँ कि इन अच्छे इवेंट्स में मुझे बुलाते हैं, और मुझे खुशी होती है इस तरह के इवेंट्स में आके। आज पाकिस्तान के बड़े बड़े स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज से मैं मिला, मेरे लिए एजाज़ की बात की, और मैं एज अ पाकिस्तानी आप तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि इसी तरीके से पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद। भाई अपनी शीट आप जाते हैं बिल्कुल लेकर जाइए। मैं जुनैद भाई और मोइन खान से गुजारिश करूँगा कि वो जुनैद भाई आ जाए, एक मिनट मुर्तजा भाई रुकिए जरा, जुनैद भाई आ जाए साहब। और इधर ही तो देखेंगे। यस सर, एवरीवन। कैसा फील कर रही हैं आज? आपको सजास का गोल्ड मेडल मिला है, ये वो ठीक है ना, और माहूर को भी अवार्ड मिला है, तो कुछ अपनी फीलिंग बताएं। सबसे पहले तो मैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने लाइक इज्जत दी और इस गोल्ड मेडल के लिए मुझे नॉमिनेट किया और मुझे गोल्ड मेडल दिया। सो बहुत
पाकिस्तान के लिए जाके मेडल्स विन करते हैं और आके आपको एप्रिसिएशन मिलती है। सो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने हमेशा हमें मीडिया में हर जगह उन्होंने हाईलाइट किया और इस तरह उन्होंने प्रोग्राम अरेंज किया इस कोविड में। सो लाइक इट्स वेरी काबिल सताइश और काबिल तारीफ। सो बहुत खुशी हो रही है और थैंक्स सो मच। माहूर, आप क्या कहेंगी बैडमिंटन के आपको इतना ऑनर किया गया है आज? जी बिल्कुल, ये जो सजास वालों ने आज इवेंट कराया और इससे पहले भी जैसे मुसलसल 4-5 सालों से होता आ रहा है, तो काफ़ी अच्छा इवेंट है। इस तरह जिन्हें मुझ जैसे और भी जो प्लेयर्स का अवार्ड मिला तो हम लोगों को काफ़ी भी मोटिवेशन होती है कि हमने पाकिस्तान का और ज़्यादा नाम रोशन करना है। तो इस तरह के और मज़ीद इवेंट्स होने चाहिए और जितने और भी लोग हैं तो उनको चाहिए कि वो इसी तरह डिफरेंट वेज से प्लेयर्स को मोटिवेट करें।